साथियों नमस्कार। मैं हूं प्रशांत शुक्ला और हमारे साथ हैं मैहर के युवा और चर्चित कांग्रेस नेता प्रभात द्विवेदी जी। भैया, दिल्ली का आंदोलन पूरे देश में आग लगा चुका है। सड़कों में छात्रों को जिस तरह दौड़ा दौड़ा कर मारा गया है, इससे पूरा देश और हर दल के, माना जाए तो हर दल के व्यक्ति दुखी हैं। क्या कहेंगे आप? निश्चित तौर पर इस देश में बैठी तानाशाही सरकार, मोदी की सरकार ने जिस प्रकार से दिल्ली की सड़कों पर खूनी एक खेल खेला है, युवा छात्र जो अपने हक, अधिकार, शिक्षा के न्याय की बात करने के लिए गए थे, उन पर जिस प्रकार से लाठियां भाजी, लहूलुहान कर दिया, सर तो फोड़ दिए, किसी के हाथ पैर तोड़ दिए, बच्चियों के कपड़े फाड़ दिए, बेहद निंदनीय कृत्य है। लोकतंत्र में इमारतों से मजबूत नहीं होता, लोकतंत्र मजबूत होता है संवाद से, उस देश में रहने वाले लोगों से। पर मोदी सरकार उसके विपरीत काम कर रही है। संसद, छात्र गूंज कर रहे थे, छात्र गए थे, शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए आंदोलित हैं। लगभग 23 से 24 दिन तक जब जंतर मंतर में छात्र बैठे रह गए, आंदोलित रह गए और सरकार ने उनकी सुध नहीं ली, तो छात्रों ने क्या किया? निर्णय लिया कि हमको संसद की ओर कूच करना है। उन्होंने संसद की ओर कूच कर दी। संसद किसकी है? संसद किसी के बाप की जागीर तो है नहीं। संसद छात्रों की है, युवाओं की है, किसानों की है, इस देश के वंचित शोषित वर्ग की है, तमाम सब लोगों, इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति की है संसद। तो अपनी संसद की ओर यदि युवा जा भी रहा था तो गलत क्या कर रहा था? रोकने का भी उसका एक अपना तरीका होता है, एक प्रक्रिया होती है कि किस प्रकार रोका जा सकता है। रोकने के लिए लाठियां चला देना, सर फोड़ देना, ये कोई न्याय संगत बात तो हुई नहीं। निश्चित तौर पर जो वहां घटना घटी है, ये एक झंझोर देने वाली घटना है। इतिहास में काले दिन के रूप में कल के दिन को देखा जाना चाहिए और मोदी सरकार को इसका आने वाले समय में जवाब देना पड़ेगा कि लोकतंत्र में जिस प्रकार की लाठियां उन्होंने चलाई है, जनता भी सवाल पूछेगी, युवा भी सवाल पूछेंगे। 2000 4000 पहले छात्र थे, 10,000 15,000 हुए, 1 लाख लोग छात्र कल पहुंच गए, आगे आने वाला समय 5 लाख लोग पहुंच जाएंगे। किस किस पर गोली चलाओगे? जहां फूल देना था, छात्रों के फूल देना चाहिए था, वहां मोदी सरकार के जवान उनके ऊपर गोलियां, बंदूक तानकर खड़े थे। सरकार बिल्कुल निरंकुश हो चुकी है, तानाशाह हो चुकी है। देश की शिक्षा व्यवस्था किस रास्ते पे जा रही है? देश की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से बदहाल हो चुकी है। कीर्तिमान स्थापित कर दिया देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया। पेपर लीक के मामले में, नीट का पेपर हो, वन्य भर्ती पेपर हो और अन्य जितने भी पेपर हो रहे हैं इस सरकार में, मोदी जी की सरकार में, केंद्र की सरकार हो, प्रदेश की सरकारें हो, लगातार पेपर लीक के मामले आए हैं। दर्जनों पेपर लीक के मामले आ चुके। सैकड़ों दर पर कह दें तो पहले एक तो पेपर नहीं होता, पेपर होगा तो पेपर लीक हो जाएगा, और यदि पेपर लीक से कहीं छुट्टी मिल गई तो रिजल्ट में फिर गड़बड़ी हो जाएगी, रिजल्ट सही नहीं दिया जाएगा। नीट पेपर में अभी आप देख लीजिए, जो नीट का पेपर हुआ, पहले वो पेपर लीक हुआ, दोबारा नीट का पेपर लिया गया। कुछ परीक्षार्थियों को जो OMR सीट उनको दी गई है, उनके रिजल्ट की जो उनको मेल के माध्यम से भेजी गई, छात्र का नाम कुछ है, उसको OMR सीट किसी की दे दी गई। क्वेश्चन मिस्टेक देखे गए हैं, क्वेश्चन सीरियलिटी मिस्टेक देखे गए हैं। मतलब कुल मिला के शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से बदहाल हो चुकी है। शिक्षा व्यवस्था का इस सरकार ने जिस प्रकार से निजीकरण किया है, उसका बुरा असर इस देश की व्यवस्था पर निश्चित तौर पर पड़ने वाला है, बिल्कुल समझ में आता है। हमारे देश की जो हालात हैं, जो लोगों के बीच चर्चाएं हैं कि अब देश का नेता और उद्योगपति, जो व्यापारी हैं, वो सोचते हैं कि हमारे बच्चे ही आगे जाएं, गरीब का बच्चा और गरीब रहे, घटिया शिक्षा व्यवस्था का शिकार हो, जिससे वो आगे न बढ़ पाए। क्या ऐसे हालात बन रहे हैं देश में? निश्चित तौर पर शिक्षा व्यवस्था का निजीकरण, जो मैंने आपको पहले बोला, भारतीय जनता पार्टी की जो जिम्मेदार मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री चाहे देश के हों चाहे प्रदेश के हों, शिक्षा की बद से बदतर स्थिति पूरे देश में होती जा रही है। मैं आपको मैहर का उदाहरण बता देता हूं, जहां हम आप बैठकर बात कर रहे हैं। मैहर का जो संदीपनी विद्यालय है, जिसका नाम पहले CM राइस था, उसके पहले उसका नाम उत्कृष्ट था, उसके पहले बालक उच्चतर माध्यमिक था। लगातार इस प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी और देश की सरकार ने उसका नाम बदलने का काम किया, व्यवस्था सुधार नहीं हुई। संदीपनी विद्यालय में लगभग 6वां 7वां दिन है, वहां लाइट बंद है। 30 करोड़ से ऊपर की लागत की वहां बिल्डिंग बनाई गई है, 30 करोड़ से ऊपर लागत की बिल्डिंग बना दी गई। बिल्डिंग से बच्चे पढ़ लेंगे, बिल्डिंग में लाइट नहीं है, ठेकेदार ने कोई गलती की, उसकी वजह से वहां की लाइट काट दी गई।
जिस ट्रांसफार्मर को पीआईयू जो एजेंसी है निर्माण एजेंसी को लगाना था ट्रांसफार्मर, उसने ट्रांसफार्मर, स्वाभाविक है कि जब वहां लाइट नहीं होगी, 2000 बच्चे वहां 1200 लगभग बच्चे यहाँ अध्ययनरत हैं, तो पानी क्या पीते होंगे, शौचालय का कैसे इस्तेमाल होता होगा, चाहे बच्ची हो चाहे बच्चे हो चाहे स्टाफ हो, शौचालय का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा होगा। इस भीषण उमस वाली गर्मी में पूरी बिल्डिंग चारों तरफ से ऑलरेडी बंद कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी की इंजीनियरिंग भी बेतहासा होती है, जब चारों तरफ वो बिल्डिंग बंद है तो वहां उमस होती होगी, कैसे बच्चे पढ़ते होंगे। यही संदीपनी विद्यालय में मैयर के जिला प्रशासन का एक कार्यक्रम हुआ था और वो सोशल मीडिया में अच्छा खासा वायरल हुआ, तो क्या जिला प्रशासन में कलेक्टर भी वहाँ गई थी, एसपी भी गए थे, नेता भी गए थे, क्या उन्होंने उस अव्यवस्था को नहीं देखा? जिला प्रशासन के मुखिया का मैंने बयान सुना है, उसमें ज्यादा तो मैंने उनको गौर से नहीं देखा उस कार्यक्रम को, जितना देखा मेरे संग उन्होंने बोल रही थी कोई नवाचार कर रहे हैं। कैसा नवाचार हो रहा है, मेरे तो मतलब हास्यास्पद नवाचार हास्यास्पद है। आप वहां गए, पूरे बच्चों को गर्मी में बैठाए, इकट्ठा किए, नशा मुक्ति का संदेश दिए, घंटों तक उनको पूरा सबने भाषण दिया, जितने नेता थे जितने अधिकारी थे सबने भाषण दे लिया। भाषण देने के बाद जब उससे प्राचार्य ने वहां के बताया, जो प्राचार्य बता रहे हैं लगातार कि उन्होंने जिला कलेक्टर को अवगत कराया है कि यहाँ लाइट की समस्या है, बिल्डिंग जो अभी नवनिर्माणाधीन बिल्डिंग है वो बिल्डिंग में क्रैक आने लगे, तमाम तरह की अव्यवस्थाएं हैं। कलेक्टर को उन्होंने कहा, मतलब क्षेत्र के बड़े जनप्रतिनिधि भी वहां मौजूद थे, स्थानीय जनप्रतिनिधि जो नगर पालिका क्षेत्र के होते हैं वो भी मौजूद थे, तमाम प्रभारी मंत्री वहां आई, प्रभारी पालक मंत्री मतलब मैहर की मुख्यमंत्री आई हुई थी, कलेक्टर वहीं बैठी थी। वहां पर जिस दिन वो बैठी थी जब भी लाइट नहीं थी, लाइट गोल थी विद्यालय की, आज भी विद्यालय की लाइट गोल है, तो किस प्रकार का नवाचार वो कर रहे हैं, मतलब किस प्रकार संदेश क्या देना चाह रहे हैं। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी के प्रचार था, वहां नवाचार नहीं था। कलेक्टर महोदय मैहर को मेरा बिल्कुल सीधा मतलब क्या कह दूं, मतलब जवाब है कि वो नवाचार है, कोई नवाचार नहीं, प्रचार कर रही। आप विपक्ष की राजनीति करते हैं जी, अब मैहर के ग्रामीण अंचलों में जाते हो जी, ग्रामीण अंचलों की शिक्षा व्यवस्था क्या है, इस विषय में बताइए। अरे अभी आप ग्रामीण अंचलों की तो मैं आपको बता दूं, शहरी क्षेत्र की एक बात अभी आपकी बात से करने से मेरे को ध्यान आ गया। मैहर में पीएम श्री कन्या महाविद्यालय है, जहां हम बैठे हैं वार्ड नंबर 5, ये देवी जी रोड वार्ड नंबर 5 में वो विद्यालय है। मेरे को जानकारी जो प्राप्त है कि 3000 से ऊपर अधिक से बच्चियां वहां अध्ययनरत हैं। फोटो वायरल हुई थी, सोशल मीडिया में तस्वीरें आई थी, वहां बैठने के लिए जो बच्चियां हैं क्लासरूम पर्याप्त नहीं है। जो बिल्डिंग है ना, जिस बिल्डिंग में वो विद्यालय संचालित हो रहा ना पीएम श्री कन्या महाविद्यालय, वो बिल्डिंग पीडब्ल्यूडी ने डेड घोषित कर रखी है, डेड बिल्डिंग में विद्यालय चलाया जा रहा है। आज बरसात के दिनों में यदि आप जिस दिन बारिश बरस रहा हो और आपके पास समय लगे तो पीएम श्री कन्या विद्यालय चले जाइएगा, जिस कन्या विद्यालय का नाम पीएम श्री रख दिया गया। वहां छत चूती है, पक्की छत नहीं है, खपड़ैल वाली छत में आज भी स्कूल लग रही है। बड़े बड़े जनप्रतिनिधि हमारे मैहर के दावा कर रहे हैं कि मैहर में हजारों करोड़ रुपए विकास के नाम पर सरकार दी है। वो विद्यालय की स्थिति देख लीजिए, विद्यालय डेड बिल्डिंग में विद्यालय चल रहा है। और जिन जो तस्वीर साझा हुई थी, एक गैलरी में कई क्लास की बच्चियां एक साथ बैठी थी, फट्टी नहीं थी भैया, टेबल कुर्सी तो छोड़ दीजिए, फट्टी नहीं है, जमीन में बैठ के शिक्षक अध्ययन कर रहे हैं। पीने के पानी की व्यवस्था के लिए मात्र एक सिंटेक्स की टंकी है, उसमें गर्म पानी पीना पड़ता है प्रतिदिन। वहां झाड़ू नहीं लगाया जाता, शौचालय वहां किसी भी प्रकार की, मतलब इतनी बद से बदतर स्थिति है। जब मैं पार्षद हुआ करता था तो वहां के प्रिंसिपल ने उन्होंने एक मांग पत्र दिया था, उसके आधार पर हमने एक शौचालय किसी प्रकार से वहां बनवा दिया था, तो थोड़ा बहुत काम चलता था। ना स्टाफ के लिए शौचालय की व्यवस्था है, ना बच्चियों के लिए शौचालय की व्यवस्था है। आपका जो सवाल रहा कि ग्रामों, मैं आपको गांव ऐसे अंगुली में गिन दूंगा। मैं मनटोलवा का विद्यालय देखा हूं, मैं तमाम नादन सर्किल के विद्यालय देखा हूं, तमाम बदेरा सर्किल के मैंने विद्यालय देखे हैं, इसे अमदारा सर्किल के विद्यालय देखे हैं। विद्यालय भवन मैहर विधानसभा, मैं आज भी बता रहा हूं कि शिक्षा अधिकारी और तमाम सब लोग जांच करा लें और जांच करा के देख लें, 25% से ऊपर विद्यालय भवन जर्जर हो चुके हैं। पिछले साल वार्ड नंबर 18 में एक विद्यालय भवन की छत गिर गई थी, अभी कुछ दिन अभी हमने सोशल मीडिया में देखा एक विद्यालय की छत गिर गई थी। संदीपनी विद्यालय अमरपाटन का जो है ना, संदीपनी विद्यालय अमरपाटन में अभी जुलाई का माह चल रहा है। जुलाई के माह में जब बच्चों ने वहां एडमिशन लिया, गोबरी, गोबरिया, कंचनपुर, जहला, इन सब बच्चों को बोला गया था कि बस आएगी। 2-3 दिन शुरुआत के दिन में बच्चों को लेने बस आई। आज स्थिति वहां ये हो गई है कि बस लेने बस नहीं आ रही बच्चों को लेने, सैकड़ों से ऊपर बच्चे हो रहे हैं। बच्चों के पेरेंट्स ने जब प्रबंधन के लोगों से मतलब सवाल जवाब किया, उनसे पूछा, अपनी बात रखी, तो प्रबंधन का जवाब ये आया है कि देवास की जो एजेंसी
जिसको बस का काम चला हुआ है, बस चलाने संचालन व्यवस्था का, उसका भुगतान नहीं हो पाया। बस के भुगतान न हो पाने से बच्चों की शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो गई। चूंकि कंचनपुर, जहला, गोबरी, गोबरिया इनके बच्चों को यदि अमरपाटन संदीपनी विद्यालय पढ़ने जाना है तो एनएच से होके जाना पड़ता है। माता पिता बड़ा चिंतित जो सरकार बड़ी बड़ी बात करती है कि पैसे की कोई कमी नहीं है, विकास बेतहाशा होगा, तो इस शिक्षा व्यवस्था के जो आरोप थे आपने आरोप लगाया कि भुगतान नहीं हुआ, जिस कारण से बस नहीं आई और लोग परेशान हो रहे हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं, तो क्या माना जाए, विकास उन जो शासकीय पैसा है उससे विकास भाजपा के नेताओं का हुआ है, उद्योगपतियों का हुआ है या जनता का हुआ है? बिल्कुल, आप इस सत्ताधारी दल के जो नेता हैं, नीचे से लेके ऊपर तक, छोटे से लेके बड़े तक, बिल्कुल आप देख लीजिए और बीता 10 वर्ष का उनका रिकॉर्ड देख लीजिए। जिनके पास मोटरसाइकिल साइकिल नहीं थी, आज वो फॉर्च्यूनर में चल रहे हैं। निश्चित तौर पर भारतीय जिस विकास के दावों की वो बात कर रहे हैं, वो विकास के दावे पूरे झूठे हैं, खोखले हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं का विकास तो हुआ होगा, मेरा ऐसा मानना है जो दिखता है, पर शिक्षा व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाओं में मैहर में सुधार नहीं हुआ, बद से बदतर स्थिति होती चली गई। 3 जीवंत उदाहरण मैंने आपको बता दिया। संदीपनी विद्यालय अमरपाटन की बस इसलिए बंद है कि भुगतान नहीं हो पाया। संदीपनी विद्यालय मैहर की लाइट इसलिए बंद है कि ट्रांसफार्मर नहीं लग पाया। पीएम श्री कन्या विद्यालय की डेड बिल्डिंग में मैहर में चल रहा है। इससे बड़ी शर्मनाक बात मैहर के जनप्रतिनिधियों के लिए, मध्य प्रदेश की सरकार के लिए, देश की सरकार के लिए क्या हो सकती है? इससे ज्यादा हम इनको क्या बता दें? इनको तो मतलब एक चीज जो दिल्ली में कल आंदोलन हुआ ना, तो बच्चों ने बता दिया और संकेत दे दिया। इस देश के छात्रों ने इस देश की सरकार को चेताने के लिए एक संकेत दिया है कि जब जब सड़कें सूनी होती हैं, संसद आवारा हो जाती है। सड़कें अब सूनी नहीं रहेंगी, और जब सड़कें सूनी नहीं रहेंगी तो संसद आवारा नहीं होगी। मैहर की अव्यवस्था के लिए, देश को मजबूत बनाने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है, और मैहर में शिक्षा की जो सरकारी शिक्षा की जो हालात है उसको सही तरीके से लाने के लिए मैहर के युवाओं को, मैहर के लोगों को क्या करना चाहिए? मेरा तो मैहर के नौजवान साथियों से, मैहर के छात्राओं से और उन छात्रों के जो पेरेंट्स हैं, माता पिता, अभिभावकों से मेरा अनुरोध है कि शिक्षा व्यवस्था मैहर से लेकर के दिल्ली तक, मतलब मैहर से, हम अपने मैहर के एक छोटे से मोहल्ले से बैठकर यदि बात करें तो पूरे देश में शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली बिल्कुल लचर होती जा रही है। हर व्यक्ति को अधिकार है। आज सोशल मीडिया एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि हर व्यक्ति अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकता है, अपनी बात को रख सकता है। हर व्यक्ति को इस शिक्षा व्यवस्था पर सरकार से सवाल करना चाहिए कि सुदृढ़ शिक्षा व्यवस्था आज तक इस देश के नागरिकों को क्यों प्राप्त नहीं हो पा रही। केजी से लेके पीजी तक अभी आदरणीय राहुल गांधी जी के निर्देश में, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी की अगुवाई में इंदौर से लेकर भोपाल तक कांग्रेस के लोगों ने साइकिल यात्रा की है। मात्र एक उद्देश्य, केजी से लेके पीजी तक की शिक्षा फ्री हो जाए। और शिक्षा व्यवस्था जिस प्रकार बेपटरी हो गई है, शिक्षा व्यवस्था में जो गड़बड़ है, शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो जाए, इतनी सी बात को लेकर लगातार हम आंदोलित हैं। एक एक युवा, एक एक नौजवान साथी से हमारा अनुरोध है कि इस बात को, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, जो दिल्ली जा सकता है दिल्ली पहुंच जाए, जो मैहर के घंटा घर जा सकता है वो मैहर के घंटा घर चला जाए। जिसको कुछ समझ में नहीं आता तो अपने घर के बाहर एक दफ्ती लगा ले कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री देश के इस्तीफा दो, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, शिक्षा व्यवस्था में सुधार करो, केजी से लेके पीजी तक की शिक्षा इस देश में निःशुल्क प्रदान की जाए। कांग्रेस विपक्ष का मजबूत चेहरा है। मैहर में लगातार आपके द्वारा आरोप लगाया गया है शिक्षा की बदहाल व्यवस्था है। कांग्रेस इसमें आंदोलन कहीं नहीं करती। इसमें हमने आपको बता दें कि आंदोलन पहले शिक्षा व्यवस्था सुधार के लिए मेरे पास, तो मैं आपको कहेंगे तो दस्तावेज और प्रमाण भी दिखा दूंगा, क्योंकि दस्तावेज और प्रमाण मेरे पास प्रचुर मात्रा में रखे रहते हैं। मंटोलवा का जो प्राथमिक विद्यालय है जो पूरी तरह से जर्जर है, उसके लिए मैंने आवाज़ उठाई है। भैंसासुर का जो विद्यालय है जिसका उन्नयन करना था, प्राइमरी से 8वीं तक का विद्यालय बनवाना था, उसकी मैंने आवाज़ उठाई है। पहाड़ी के विद्यालय की आवाज़ उठाई है। डीओ अभी कुछ दिन पहले संदीपनी विद्यालय के लिए भी मैंने ही आवाज़ उठाई थी। पीएम श्री में जो भ्रष्टाचार हुआ है पीएम श्री के पैसे का, उसके लिए भी आवाज़ उठा चुके हैं और आवाज़ उठाने वाले हैं। शिक्षा व्यवस्था के सुधार में मेरे को, अपने को जहाँ तक मेरे को समझ और मेरी याददाश्त कहती है, 1 दर्जन से अधिक आंदोलन हमने कांग्रेस
के नेतृत्व और बैनर तले मैहर में हमने किए हैं। हाँ, कुछ दिनों से, विगत दिनों से आंदोलन हमने इस व्यवस्था को लेकर नहीं किए हैं। अभी हमारे प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व युवा कांग्रेस NSUI के द्वारा साइकिल यात्रा, साइक्लोथॉन के माध्यम से छात्रों की गूंज एक बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है। दिल्ली से राहुल गांधी जी ने इस कार्यक्रम को उठाया है। कोटा से आवाज उठी थी, देहरादून अभी आवाज पहुंची है। राहुल गांधी जी ने वहां भी छात्रों से संवाद किया है। गांव, एक एक पोलिंग तक बिल्कुल ईमानदारी के साथ विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। इस छात्रों का जो गूंज का काम आदरणीय राहुल गांधी जी का है, छात्रों की गूंज को एक एक मोहल्ले, गली कूचे, एक एक स्कूल, एक एक बच्चे तक पहुंचाएंगे और एक एक बच्चे को, एक एक युवा को, एक एक नौजवान को अनुरोध करेंगे, आग्रह करेंगे कि इस देश में बैठी तानाशाह मोदी सरकार से सवाल करिए कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार कब तक हो जाएगा। मैहर में विपक्ष को लेकर आप हमेशा मुखर रहते हैं, लेकिन जो और अन्य कांग्रेसी नेता हैं पुतला दहन और फोटो तक क्यों सीमित रहते हैं? मेरे को ऐसा लगता है कि ये देखिए, प्रयास वो भी करते होंगे। अब अपनी अपनी सोच समझ और विवेक है कि कौन कितना प्रयास कर रहा है। विपक्ष के सभी नेता यहाँ पर सक्रिय हैं, ऐसा कोई नहीं कि विपक्ष का कोई नेता निष्क्रिय है। विपक्ष के हर नेता अपनी क्षमता, पार्टी की तय नियत गाइडलाइन और उसके आधार पर कार्यक्रम लगातार करते रहते हैं। कुछ यदि कहीं कोई कमी दिख रही होगी तो सारे लोग एक बार फिर बैठेंगे। पूरा जिला का जो हमारा अमला है, कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता बैठेगा। विपक्ष और कितनी अच्छी मजबूती से बात उठा पाए, इसके और भी प्रयास करेंगे। मैं प्रयास कर रहा हूं और भी हमारे जितने साथी हैं आगे आने वाले समय में आपको दिखेगा प्रयास। इस चर्चित आंदोलन को लेकर मैहर में कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया रहेगी? इसके समर्थन में यदि कहीं छात्र यहाँ कोई आंदोलन प्रदर्शन करेंगे, चूंकि यह आंदोलन एक छात्रों का है, यदि हम आज इस आंदोलन को दलीय बना देते तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, फिर अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग, एक ईमानदार व्यक्ति सोनम वांगचुक जो दिल्ली की जंतर मंतर में 23 दिन तक बैठे रहे, भूख हड़ताल उनको उठा ले गए, जबरन उठा ले गए। आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायक नेता कि विदेशी फंडिंग हो रही। वही चीज यदि आज हम लोग करने लगेंगे तो उनको लगे विपक्ष हवा दे रहा। विपक्ष हवा नहीं, विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। यदि कोई छात्र आंदोलन यहाँ होता है, छात्र आंदोलन करते हैं तो उसमें तन मन धन जन के साथ समर्थन में उतरेंगे। नहीं होंगे तो हम स्वयं आंदोलन करेंगे, छात्रों से जाकर अनुरोध करेंगे, छात्रों को इकट्ठा करेंगे। हमारे छात्र संगठन NSUI के जो पदाधिकारी नेता हैं वो जाएंगे, छात्रों से बात करेंगे और छात्रों को एक आंदोलित दिशा दशा शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, इसके लिए अनुरोध करेंगे। और जहां तक जो व्यवस्था बन सकेगी, जो आंदोलन की रूपरेखा बन सकेगी, उस आंदोलन की रूपरेखा को आगे हम लोग बनाने की तैयारी करेंगे। प्रभात द्विवेदी जी ने क्या कहा है आप लोगों ने सुना। मैहर के लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं और अन्य जिलों के, प्रदेश के लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग क्या मानते हैं? शिक्षा व्यवस्था को सुधार लाने के लिए देश हित में क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया और देश को आज़ाद कराया, और देश को मजबूत बनाने के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। और उसको मजबूत बनाने के लिए हर देशवासी, हर व्यक्ति, हर नागरिक क्या करेगा? हर व्यक्ति को पहल करनी चाहिए, हर व्यक्ति अपने स्तर पर पहल करे। निश्चित ये आंदोलन वर्तमान की सरकार के गले में फांस बनते जा रहा है। आप लोगों का क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर हमें दें।